नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे फेस्टिव सीजन की और इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर उसके होने वाले इंपैक्ट की। किन सेक्टर्स को फायदा होने की उम्मीद है, किन स्टॉक्स के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फेस्टिव सीजन है तो मैं भी फेस्टिव अटायर में आ गई। खर्चा तो काफी होना है तो क्यों ना थोड़े से पैसे भी बनाए जाए। दिवाली कार्ड से नहीं, स्टॉक मार्केट से। क्या आपने अपनी फेस्टिव शॉपिंग शुरू कर दी है? इस साल नई कार ले रहे हैं या फिर घर के लिए कुछ नया सामान? आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। क्या आप भी फेस्टिव ऑफर्स की वेट कर रहे थे कुछ नया बाय करने के लिए? आप जो कुछ भी बाय करने की सोच रहे हैं उसका स्टॉक प्राइस देखा क्या आपने? अगर आप और आपके आसपास के सभी लोग सिमिलर प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं तो क्या उनके स्टॉक्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा? ट्रेडिशनली इंडियन फेस्टिव सीजन कई सारे बिजनेस सेक्टर्स के लिए सीजन ऑफ गुड सेल्स रहा है और ये साल भी बाकी सालों से अलग नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेस्टिव सीजन का कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और कुछ इंडस्ट्रीज की डिमांड पर कैसा असर होता है, किन सेगमेंट्स को फेस्टिव सीजन से बेनिफिट हो सकता है और इन सेगमेंट्स में कौन से टॉप परफॉर्मेंस है। लाइक आई ऑलवेज से, इफ यू कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट यू कैन डेफिनेटली अफोर्ड टू बाय द स्टॉक। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हर साल इंडियन फेस्टिव सीजन नवरात्रा से शुरू होता है और ये मेनली 2 इंपॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल्स के अराउंड सेंटर्ड होता है, दशहरा और दिवाली। और ये सीजन ऑलमोस्ट 1 मंथ तक चलता है। इंडियन इकोनॉमी और बिजनेस सेक्टर्स के लिए इंडियन फेस्टिव सीजन काफी इंपॉर्टेंस रखता है, वैसे ही जैसे क्रिसमस की इंपॉर्टेंस वेस्टर्न कंट्रीज में मानी जाती है। बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। वेस्टर्न कंट्रीज में जहां क्रिसमस पीरियड में डिमांड गिफ्टिंग पर्पसेस से इंक्रीज होती है, वहीं इंडिया में इस फेस्टिव सीजन को ऑस्पिशियस पीरियड माना जाता है, जब गिफ्टिंग के अलावा लोग अपने और अपने घर के लिए भी कई सारी खरीदारी करते हैं, बहुत शॉपिंग करते हैं और बड़ी बड़ी परचेजेस भी करते हैं। इस टाइम पर कई सारी फैमिलीज अपने घर को दिवाली के लिए साफ करती हैं, रेनोवेट करती हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, पेंट कराते हैं और इसके लिए वो घर से जुड़ी कई सारी चीजें और बिग टिकट आइटम्स भी बाय करते हैं। ये फेस्टिव सीजन इंक्रीज्ड प्रमोशंस और ब्रांड एक्टिविटीज का एक नेचुरल पीरियड है, क्योंकि हर कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस अट्रैक्टिव ऑफर्स और डिस्काउंट्स के थ्रू अपनी सेल्स और ब्रांड इमेज को बूस्ट करने पर फोकस करता है। उम्मीद है कि इस साल का फेस्टिव सीजन बिजनेस के लिए ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है, बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से जो Q1 FY22 पर इंपैक्ट हुआ था वो रिकवर होगा और नॉर्मल लेवल्स ऑफ फेस्टिव सीजन की डिमांड में ऐड होगा। ये भी उम्मीद है कि इंडिया का राइजिंग ई कॉमर्स ट्रेंड भी फेस्टिव सीजन सेल्स में स्टडी अपवर्ड इंपैक्ट लाएगा। According to Forrester, the Indian festive season 2021 is expected to generate sales of $9.2 billion from online sales alone. This is mainly driven by the expanding reach and the acceptance of e-commerce in Tier 2 and Tier 3 cities in India. फेस्टिव सीजन में होने वाली डिमांड को कंसिडर करते हुए Amazon 1,10,000 सीजनल वर्कर्स को हायर कर चुका है। चलिए अब हम आइडेंटिफाई करते हैं 5 की इंडस्ट्री सेक्टर्स जिनको फेस्टिव सीजन से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, और वो हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर फाइनेंस, पेंट्स, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। सबसे पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। ट्रेडिशनली इस बिजनेस सेक्टर ने फेस्टिव सीजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत सारे पुराने बिजनेसेस में ईयरली बोनस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पर आए ना आए लेकिन दिवाली पर आता है। ज्यादातर शॉप ओनर्स और डीलर्स इस फेस्टिव सीजन का फायदा उठाते हुए होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अट्रैक्टिव ऑफर्स और डिस्काउंट्स लेकर आते हैं। Thus, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक सेगमेंट है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज फेस्टिव सीजन में इनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड द टॉप 5 स्टॉक्स इन दिस सेक्टर आर: नंबर 1 वोल्टास। इसकी मार्केट कैप है 42,453 करोड़, पी रेशियो है 75, 1 वीक रिटर्न है 5.27%, 1 मंथ रिटर्न है 5.52%। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। इसकी मार्केट कैप है 30,809 करोड़, पी रेशियो इज 175, 1 वीक रिटर्न is 6.11% और 1 month return is 23.98%. Next we talk about Whirlpool India. इसकी मार्केट कैप है ₹30,266 करोड़, P ratio is 89, 1 week return is 4.8%, 1 month return is 3.9%. Next Bajaj Electrical. इसकी मार्केट कैप है 14,121 करोड़ रुपीस, P ratio is 76.5, 1 week return is -6.39%, 1 month return is -6.92%. Next, TTK Prestige. इसकी मार्केट कैप है 12,129 करोड़ रुपीस, P ratio is 47.3, 1 week return is -1.34%, 1 month return is -6.29%. अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की।
ट्रेडिशनली ऑटोमोबाइल सेल्स भी फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छी रहती हैं, जिसका रीजन है डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू अनाउंस होने वाले अट्रैक्टिव ऑफर्स एंड दिवाली के पास हिंदू हाउसहोल्ड्स की बिग टिकट परचेजेस की आदत। अनुमान है कि इस साल डिमांड अबव नॉर्मल रहेगी, क्योंकि क्वार्टर 1 में लोकल लॉकडाउन की वजह से Q1 FY22 की डिमांड जो अनफिल्ड रह गई थी वो इस फेस्टिव सीजन में दिखेगी। इवन कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड भी इस फेस्टिव सीजन पर पिकअप हो सकती है, एज दिस फेस्टिव सीजन इज अ टाइम जिसमें न्यू कमर्शियल वेंचर्स स्टार्ट होंगे। द टॉप 5 स्टॉक्स इन दिस सेक्टर आर मारुति सुजुकी, जिसकी मार्केट कैप है 2,24,481 करोड़, पी रेशियो इज 43.74, 1 वीक रिटर्न इज 3.11%, 1 मंथ रिटर्न इज 8.92%। नेक्स्ट टाटा मोटर्स, मार्केट कैप है 1,37,178 करोड़, इसकी 1 वीक रिटर्न है 12.56%, 1 मंथ रिटर्न है 28.05%। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बजाज ऑटो, इसकी मार्केट कैप है 1,10,396 करोड़ रुपीस, पी रेशियो इज 19.6, 1 वीक रिटर्न इज -1.13%, 1 मंथ रिटर्न इज 3.17%। नेक्स्ट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसकी मार्केट कैप है 1,09,140 करोड़ रुपीस, पी रेशियो इज 38.1, 1 वीक रिटर्न इज 5.05%, 1 मंथ रिटर्न इज 16.28%। नेक्स्ट आयशर मोटर्स, इसकी मार्केट कैप है 77,069 करोड़ रुपीस, इसकी पी रेशियो इज 47, 1 वीक रिटर्न इज 2.32% एंड 1 मंथ रिटर्न इज -0.03%। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंज्यूमर फाइनेंस। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर से अच्छी सेल्स की एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए कंज्यूमर फाइनेंस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डू वेल, बिकॉज इन डिमांड्स को परचेज को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंसिंग डिमांड विल ऑल्सो कम बैक। फेस्टिव सीजन में एक गोल्ड की भी अच्छी डिमांड देखी जा सकती है, ड्यू टू विच गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होने के चांसेस भी हैं और गोल्ड लोन इंडस्ट्री में एक्टिविटीज भी इंक्रीज होंगी। ड्यू टू एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड ऑटो सेल्स, व्हीकल फाइनेंस कंपनीज आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल एंड द टॉप प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री आर, सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। इसकी मार्केट कैप है 4,66,726 करोड़, पी रेशियो इज 105, 1 वीक रिटर्न इज 1.89%, 1 मंथ रिटर्न इज 4.04%। नेक्स्ट बजाज फिनसर्व, इसकी मार्केट कैप है 2,79,414 करोड़ रुपीस, पी रेशियो इज 68.4, 1 वीक रिटर्न इज 1.05% एंड 1 मंथ रिटर्न इज 4.83%। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट SBI कार्ड्स, इसकी मार्केट कैप है 1,07,259 करोड़ रुपीस, पी रेशियो इज 120, 1 वीक रिटर्न इज 7.61%, 1 मंथ रिटर्न इज 2.79%। नेक्स्ट मुथूट फाइनेंस, इसकी मार्केट कैप है 61,009 करोड़ रुपीस, इसकी पी रेशियो है 15.5, 1 वीक रिटर्न इज -0.75%, 1 मंथ रिटर्न इज -1.23%। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इसकी मार्केट कैप है 35,794 करोड़ रुपीस, पी रेशियो इज 15.2, 1 वीक रिटर्न इज 1.86%, 1 मंथ रिटर्न इज -1.29%। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पेंट्स एंड एडहेसिव्स। फेस्टिव सीजन में कई सारी पार्टीज होती हैं, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, माँ लक्ष्मी का लोग स्वागत करते हैं, तो ऐसे में यूजुअली दिवाली से पहले लोग अपने घर और ऑफिसेस को पेंट करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं, इसलिए पेंट्स की डिमांड भी बढ़ जाती है इस फेस्टिव सीजन में। फेस्टिव सीजन के टाइम लोग अपने घर रिपेयर करते हैं, ड्यू टू विच पर्टिकुलरली अगर बात करें एडहेसिव्स की तो ये जरूर बढ़ जाती है। एडहेसिव्स हो, सीलेंट्स हो, ये भी नॉर्मल से ज्यादा रहने की एक्सपेक्टेशंस होती है ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन। सो द टॉप कंपनीज इन पेंट्स एंड एडहेसिव सेगमेंट्स आर, नंबर 1 एशियन पेंट्स, इसकी मार्केट कैप है 3,17,482 करोड़ रुपीस, पी रेशियो इज 91, 1 वीक रिटर्न इज 3.8%, 1 मंथ रिटर्न इज -1.11%। नेक्स्ट इज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, इसकी मार्केट कैप है 1,24,091 करोड़ रुपीस, पी रेशियो इज 93.5, 1 वीक रिटर्न इज 1.17%, 1 मंथ रिटर्न इज 3.97%। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बर्जर पेंट्स, इसकी मार्केट कैप है 80,637 करोड़ रुपीस, पी रेशियो इज 95.4, 1 वीक रिटर्न इज 2.05%, 1 मंथ रिटर्न इज -0.71%। नेक्स्ट कंसाई नेरोलैक, इसकी मार्केट कैप है 34,073 करोड़ रुपीस, पी रेशियो इज 55.8, 1 week return is -1.36%, 1 month return is 2.43%. Next we talk about Indigo Paints. इसकी market cap है 12,039 करोड़ रुपीस, P ratio is 163, 1 week return is -0.63%, 1 month return is -2.32%. And last is travel and hospitality. फेस्टिव सीजन के चलते ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड की एक्सपेक्टेशन है, जिसका रीज़न है ऑनगोइंग ऑफर्स एंड ब्रांड मार्केटिंग कैंपेन्स।
और अगर लोग इस सीजन में ट्रैवल नहीं भी करते तो ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स को देखते हुए इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डू एडवांस बुकिंग्स एंड ट्रैवल लेटर दिस ईयर, यानी कि लोग अभी बुक कर लेते हैं बाद में जाने के लिए। कोविड-19 की थर्ड वेव का ना आना भी इस इंडस्ट्री और रिवेंज ट्रैवल की डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। सिमिलरली रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और ईटिंग आउट की डिमांड भी फेस्टिव सीजन में इंक्रीज हो सकती है। द टॉप कंपनीज इन दिस सेगमेंट आर नंबर 1 इंडियन होटल्स, इसकी मार्केट कैप है 24,100 करोड़ रुपीस। इसकी 1 वीक की रिटर्न है 9.34%, इसकी 1 मंथ की रिटर्न है 34.68%। नेक्स्ट EIH लिमिटेड, इसकी मार्केट कैप है 8,658 करोड़ रुपीस। इसकी 1 वीक की रिटर्न है 6.95%, 1 मंथ की रिटर्न है 28.68%। नेक्स्ट इजी ट्रिप प्लानर्स, इसकी मार्केट कैप है 6,463 करोड़ रुपीस। P रेशियो इज 104, 1 वीक रिटर्न इज -4.08% एंड 1 मंथ रिटर्न इज 14.71%। नेक्स्ट इज शाले होटल्स, मार्केट कैप है 4,931 करोड़ रुपीस। 1 वीक रिटर्न is 4.89%, 1 month return is 28.51%. And then Thomas Cook India, इसकी मार्केट कैप है 3,017 करोड़ रुपीस। इसकी 1 वीक की रिटर्न है 16.34%, 1 मंथ की रिटर्न है 27.65%। तो ये थे वो सेक्टर्स जिनको फेस्टिव सीजन से फायदा हो सकता है। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं और कौन से सेक्टर्स हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हम कोई भी स्टॉक या कोई भी फंड रेकमेंड नहीं करते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ऑन दैट नोट, हियर्स मी गुंजन ग्रोवर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, कीप काम, इन्वेस्ट ऑन, एंड विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी फेस्टिव सीजन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.